हाँ प्यारे दोस्तों, वेलकम वेलकम टू मिशन सीरियल। जैसे कि आपको स्क्रीन पे दिख रहा है 1020 वुमेन फॉर एवरी 1000 मैन इन इंडिया, राइट। तो एक बहुत अच्छी खबर है। बहुत अच्छी खबर है कि हमारे जो वुमेन के जो संख्या है वो ज़्यादा बढ़ चुके हैं मैन से। जहाँ पर 1000 मैन हैं वहाँ पर 1020 वुमेन है। एक बहुत अच्छा रिपोर्ट है, बहुत अच्छा रिपोर्ट है। ये तो मैं कहूँगा एकदम सुपर फास्ट रिपोर्ट है कि यहाँ तक कुछ साल पहले तक हमारे को कहा जाता है मिसिंग वुमन के कंट्री के देश है, क्योंकि यहाँ पर वुमन की संख्या बहुत ज़्यादा कम हो रहा था। 900 800 समथिंग ऐसा कुछ फॉर एग्ज़ाम्पल। तो अभी ये संख्या जो अभी बढ़ चुका है 1020 तक आ चुका है। तब जैसे केरल में होता है नॉर्मली मेन की संख्या कम होता है और वुमेन की संख्या ज़्यादा होता है। फीमेल के जो फीमेल होता है वो ज़्यादा होता है केरल और जो आपका लक्षद्वीप है। और इसमें पुडुचेरी में फीमेल इसमें क्या है, मेल में ज़्यादा है, मतलब 1000+ है। फीमेल 1000+ है, मेल 1000 है। तो इंडिया में अभी जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का जो रिपोर्ट है NFIS इसका रिपोर्ट है, 5th रिपोर्ट आया है। उसके देखा गया है कि 1020 वुमेन है फिलहाल इंडिया में 1020 वुमेन है पर 1000 मैन। मेल। तो देखते हम रिपोर्ट को ज़रा देख लेते। हाँ, थोड़ा क्विक रिवीजन कर देते क्योंकि एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है और सबके आंखें खुल देंगे। कि हमारे देश में जैसे हरियाणा में बहुत कम रहते थे और वहाँ के जो लोग हैं वो बाहर से शादी करते थे, मतलब इस स्टेट में लड़कियों की संख्या बहुत कम है। तो ये एक बहुत अच्छा मुद्दा होगा कि इंडिया के अंदर ही हमारे क्या है 1020 वुमेन फीमेल पर 1000 मेल। तो ये रिपोर्ट थोड़ा सा ब्रीफ करके लेके आया हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। जैसे कि आपका ये एग्ज़ाम में रहेगा, आने वाले एग्ज़ाम में ये रहेगा, इसमें कोई दोहरा बात नहीं है, दूसरी बात नहीं है। There is no second thought in this that this question is not going to come. Survey by National Family and Health Survey NFSS under the Union Ministry of Health and Family Welfare। तो इस मिनिस्ट्री अंडर में है ये जो नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे कर रहा है। जो 5th रिपोर्ट आई है। द यूनियन मिनिस्टर फॉर हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर केमिकल एंड फर्टिलाइजर श्री मनसुख मंदाविया। श्री मनसुख मंदाविया, फैमिली वेलफेयर एंड हेल्थ मिनिस्ट्री। हाईलाइट्स क्या कहता है, द 5th राउंड ऑफ द नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे रिपोर्ट विच वर रिलीज्ड बाय द यूनियन मिनिस्ट्री नवंबर 24, 2021। ये बहुत अच्छा डेट है। इसको आपको याद भी रखना पड़ेगा। इसको देखते हुए काफ़ी सारे क्वेश्चन आपके आ जाएंगे। कब रिपोर्ट पब्लिश है, क्योंकि इतना बड़ा रिपोर्ट है, ये सारे रिपोर्ट आपको चाहिए। टू बी इंश्योर एंड कन्फर्म्ड विथ इन सर्टेनिटी, मतलब ये जो फिगर है 1020 ये एक सर्वे है। टू कन्फर्म्ड एंड श्योर एंड कन्फर्म विथ सर्टेनिटी, मतलब श्योर होने के लिए दिस फिगर व्हेन द नेक्स्ट नेशनल सेंसस इज कंडक्टेड एज दिस इज सैंपल सर्वे ऑफ NFSS। तो ये एक सर्वे है, इसमें बोला गया है, लेकिन कन्फर्म होने के लिए नेशनल सर्वे की ज़रूरत है, सेंसस नेशनल सेंसस की ज़रूरत है, ये कहा जा रहा है। आगे देखिए 3 नंबर पॉइंट में क्या कह रहे हैं, द नंबर इंडिकेटेड दैट इंडिया कैन नो लॉन्गर बी कॉल्ड एज द मिसिंग वुमेन। India no longer can be called as missing woman. A phrase first used by Nobel Prize winning economist Amartya Sen in 1990 say in the New York Review of Books। तो न्यू ईयर रिव्यू ऑफ बुक्स में उन्होंने कहा था मिसिंग वुमेन के देश, बिकॉज वहाँ पर जो ये महिलाएं के जो संख्या थे वो बहुत कम थे। देखिए आगे कहते देयर वर 927 वुमेन इन 1000 मैन इन 1991। तो इस दौरान फीमेल का जो संख्या है वो 927 था। बी में कहता है, बी पे में कहता है अकॉर्डिंग टू NFSS 3 ये सेकंड था। कंडक्टेड इन 2005 2006 रेशियो वाज इक्वल टू 1000।
ओके 2005-6 में ये था. It went down to 991 per 1000 in 2015-16. NFS 4. National Family and Health Survey. नेशनल फैमिली एंड हेल्थ सर्वे. डी में क्या कहता है, दिस इज द फर्स्ट टाइम इन एनी FSIS और सेंसस दैट द सेक्स रेशियो इज स्क्यूड इन फेवर ऑफ वुमेन. मतलब बढ़ चुका है, सेक्स रेशियो बढ़ चुका है. एक बहुत अच्छा खबर है, बहुत अच्छा खबर है, बहुत अच्छा खबर है. ओके इंडिया के लिए एक बहुत अच्छा खबर है. तो हमने देखा कि 1990 में ये था, 927 2005-6 में ये आ गया, इक्वलाइज हो गया था. ओके और फिर से 16-15 में डाउन चला गया. ओके और अभी ये हो गया प्लस, ये हो गया प्लस. ये हो गया प्लस. आगे देखते हैं. The improved sex ratio and sex ratio at birth is also a significant achievement, even though the real picture will emerge from the census. मतलब कहने का मतलब यह है, दिस इज meant to say that the census only will confirm this figure, but whatever survey has been done, I think it will be in the favor only. And this is 2021. This was the time when the census is to be conducted because of COVID-19. I think that is because 2001, 2011 and 2021, this is the time when census is to be conducted, but still now I think it is in process. So we can say for now, looking at the census, that our measures for women empowerment have steered us in the right direction. तो ये सही कह रहे हैं कि हमने जो वुमेन एम्पावरमेंट के बारे में कदम उठाए हैं, ओके वो राइट डायरेक्शन में जा रहा है, क्योंकि वुमेन की जो संख्याएं हैं वो बढ़ चुके हैं. 1000 में 1020 हो चुका है. सेड विकास शील, एडिशनल सेक्रेटरी, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर एंड मिशन डायरेक्टर, नेशनल हेल्थ मिशन. तो विकासशील जो साहब है वो आईएएस होंगे. ओके आईएएस होंगे और उनका वो है नेशनल हेल्थ मिशन की जो डायरेक्टर और एडिशनल सेक्रेटरी टू द हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर. इस रिपोर्ट में और कहा गया है कि द एवरेज लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ फॉर मेन एंड वुमेन इज 66.4 एंड ईयर्स एंड 69.9 ईयर्स रेस्पेक्टिवली 2014. तो देखिए यहाँ पर भी एक और आशय है कि ये लोग ज़्यादा जीते हैं, 3 साल और ज़्यादा जीते हैं. ओके वुमेन और 3 साल ज़्यादा जीते हैं यहाँ पर. वेरी गुड. तो संख्या भी बढ़ चुकी है और 3 साल ज़्यादा भी जीते हैं. ये 6 नंबर पॉइंट में बोलते हैं देयर आर अदर इंटरेस्टिंग रीड आउट्स फ्रॉम दिस सर्वे. द शेयर ऑफ द पॉपुलेशन अंडर द एज ऑफ 15 ईयर्स विच वाज 34.9% in 2005-06 has come down to 26.5% in 2019-21. तो अच्छी खबर है कि वहाँ तक जो अंडर एज ग्रुप उतना था, अभी ये डाउन में आ चुका है. मतलब जो 15 साल से ऊपर और 60 साल से नीचे इस जो एज ग्रुप है उनको कहलाता है यंग एज. ओके जो काम करने की क्षमता रखते हैं, काम करने की जो क्षमता रखते हैं, ये है वो एज, ये है वो. तो ये है वो एज ग्रुप जो काम करने की क्षमता रखते हैं. ओके ये यहाँ तक हर 26.5% तक आ चुका है 2019-20 में. ओके 2019-20 में मतलब काम करने वाला जो क्षमता वाला जो पब्लिक जो जनरल पीपल है उसकी संख्या बढ़ चुका है. ओके ये घट गया मतलब संख्या बढ़ चुका है. तो दोस्तों ये एक बहुत अच्छा इम्पोर्टेंट खबर था जो आपके लिए सोचा कि लेके आऊँ कि इसमें से आपका लेकिन एक क्वेश्चन पक्का रहेगा, चाहे आप किसी भी एग्ज़ाम दें, टॉप लेवल IAS से लेकर डाउन लेवल क्लरिकल एग्ज़ाम तक
ये आपके एग्ज़ाम में रहेंगे, आने वाले एग्ज़ाम में, कि इस रिपोर्ट का क्या है। एक तो क्वेश्चन है रहेगा ही रहेगा कि कितने संख्या में प्रोजेक्शन किया गया है, फैमिली एंड हेल्थ मिनिस्ट्री ने कितनी संख्या पर बताया है, 1012, 1011, 1012 वॉटेवर, ओके वॉटेवर। सो दोस्तों, ये आज का एक बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट खबर था जो मैंने सोचा कि एक अलग से एक वीडियो बना दे और आपके जानकारी के लिए रहा। ये देखिए ऐसे पॉइंट करके ये IAS का जो एग्ज़ाम होता है ऐसे पॉइंट करके होते हैं। तो मुझे लगता है कि जो IAS जो लोग प्रिपरेशन करेंगे उनके भी फ़ायदा होगा और क्लर्कशिप लेवल तक इसका कोई भी एग्ज़ाम में ये सवाल एक पूछना ही पूछना है दोस्तों। तो आप ज़रा देख लीजिएगा रिपोर्ट को, हमने एकदम क्लैरिफाई करके बता दिया कौन से साल का एकदम पॉइंट टू पॉइंट, सो दैट आपको प्रिपरेशन में कोई तकलीफ़ ना हो। ओके, थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर जॉइनिंग अस। फिर से दूसरे वीडियो में मिलेंगे आपके साथ। आज के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय भारत।